टर्किश टी यानी चाय। तुर्क जबान में चाय को चाय ही कहते हैं। तुर्की की ये चाय आज पूरी दुनिया में बहुत मकबूल है। तुर्क चाय क्या उस्मानी दौर की रवायत है? टर्किश टी की तारीख और जहां ये चाय पैदा होती है उस खित्ते का ये सफर इस नायाब वीडियो में मालूमात से लबरेज एक अहम वीडियो है। ये रिजे का शहर है, ब्लैक सी के किनारे। ब्लैक सी मुझे बहुत पसंद है। ये दुनिया का एक खूबसूरत समुंदर है और इसके इर्द गिर्द जितनी बस्तियां हैं उनका हुस्न मुनफरिद है। ऐसा समुंदर के पानी की लहरों के साथ ही जमीन के साथ ऐसी ऐसी बीचेस हैं कि जो दुनिया में अपनी आप मिसाल हैं। लेकिन पानी की लहरों के साथ छूती सरजमीन पे लश ग्रीन जंगल और वादियां। मैंने ब्लैक सी को बल्गारिया से, रोमानिया से और तुर्की से देखा है और रूस के किनारे भी जो ब्लैक सी के गिर्द बस्तियां हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। ये रिजे का शहर है जो तुर्की में चाय की काश्त का मशहूर इलाका और उसका बड़ा शहर है। ये एक खूबसूरत शहर ब्लैक सी के किनारे जिसको उर्दू, अरबी या फारसी में बहीरे अस्वद कहते हैं। टर्किश टी इसी शहर के इर्द गिर्द के खित्तों से ताल्लुक रखती है, यानी रिजे में काश्त होती है। तुर्की में चाय एक नया मशरूब है। ऑटोमन एम्पायर में कॉफी पी जाती थी। कॉफी जो कि यमन के अरबों की इजाद कहा जाता है। कॉफी को अरबी में कहवा कहते हैं। आज भी तुर्की में कॉफी को कहवा ही कहा जाता है, जबकि हमारे यहां कहवा दूध के बगैर चाय को कहा जाता है। तुर्कों में कॉफी की रवायत बहुत ताकतवर थी और एक वक्त ऐसा आया जब फ्रांस के इंकलाब से कबल यूरोप में दानिशवरों की तहरीकें बादशाहतों और आमरीयतों के खिलाफ चल रही थीं, तो सुल्तान मुराद चहारम ने तुर्की के अंदर कॉफी पीने को ममनू करार दे दिया। इतना बड़ा जुर्म कि इसको कुफर करार दे दिया और तुर्की में कहवा खाने बंद कर दिए गए। तुर्की में कॉफी की रवायत या कहवे की रवायत बहुत ताकतवर थी, लेकिन फिर क्या हुआ? जंग अजीम अव्वल ने जहां सल्तनत उस्मानिया को लपेट दिया, वहां तुर्कों की कई ऐसी सहूलियात उनसे छिन गई जो तुर्क समाज में आम थी, जिसमें कॉफी भी थी। इसलिए कि यमन तुर्कों के हाथों से चला गया और कॉफी इंपोर्ट कराने के तुर्कों के पास पैसे नहीं थे। बची कुची सल्तनत उस्मानिया को उन दिनों यूरोप का मर्दे बीमार कहा जाता था, तो कॉफी नायाब हो गई। फिर तुर्क हुकूमत ने फैसला किया कि चाय की काश्त की जाए और तुर्क समाज में चाय को मुतारफ कराया जाए। ये 1918 की बात है। उसके बाद मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने जब 1923 में इंकलाब बर्पा किया तो तुर्की में बाकायदा चाय की काश्त का फैसला हुआ और एक अदारा नया बनाया गया जो टी कॉरपोरेशन के नाम से मशहूर था। और इसी रिजे के इलाके में 50,000 से ज्यादा प्लांट दिए काश्तकारों को कि इसको काश्त किया जाए, लेकिन तुर्क काश्तकारों ने इसको रिजेक्ट किया कि ये काश्त उनके फायदे के लिए नहीं। लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते तुर्की में चाय तरक्की करती गई, तुर्क समाज में चाय तरक्की करती गई। आज तुर्की दुनिया में ज्यादा चाय पीने वाले ममालिक में शुमार होता है। ये ब्लैक सी के गिर्द का इलाका है जहां पर चाय के बागात तो हैं, लेकिन खूबसूरत वादियां और ग्लेशियर भी हैं।
मैं रिज़े शहर में हूँ जो ब्लैक सी के किनारे पे है और यहाँ से जॉर्जिया का बॉर्डर 125 किलोमीटर है और ये ब्लैक सी का वो शहर है रिज़े जहाँ की चाय मशहूर है। यहाँ 350 दिनों में तकरीबन 300 दिन बारिश होती है और इस सारे खिते की चाय जो है तुर्की में सप्लाई की जाती है और ये पूरा शहर है रिज़े की आबादी 1,50,000 के करीब है। ये समुद्र का किनारा है, ये सारा ब्लैक सी जिसको दूसरे ममालिक भी लगते हैं। ये सारी नीचे शहर की बस्ती है रिज़े की और अर्दवान का शहर भी रिज़े है। उसका जो गांव है अर्दवान का 15 किलोमीटर है यहाँ से सिर्फ। ये तोप है कदीम और इस तोप को रमज़ान में रोज़ा रखने और खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रिज़े के किले के ऊपर है और ये किला बेजेंटीनियन पीरियड का है, राउंड शेप में है। ये वो पहाड़ हैं रिज़े के गिर्द जहां पर चाय पैदा होती है, क्योंकि चाय के लिए स्लोप्स चाहिए और ये वो ग्लेशियर्स का इलाका है जो चाय के बागात से भी ऊपर है। कहते हैं कि पाकिस्तान में चाय का तजुर्बा बहुत कामयाब हुआ है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तानी चाय तुर्की चाय से अच्छी है। लेकिन चाय का आगाज कहां से हुआ? कहा जाता है कि चाय का आगाज चीन से हुआ और दिलचस्प बात यह है कि चीन के वो इलाके जो हिंदुस्तान से जुड़े हैं, मिज़ोरम और दूसरा जो इलाका है, इसीलिए आज भी दुनिया की सबसे लजीज चाय दार्जिलिंग चाय है। तुर्कों ने अपने मुल्क में चाय की कॉरपोरेशन बना के और स्टेट के ज़रिए इसको मुतारफ़ करा के एक बड़ी क्रॉप्स के तौर पर मुतारफ़ कराया। आज तुर्की दुनिया में चाय पैदा करने वाले 10 बड़े ममालिक में है, यानी एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में। और ये वो रिज़े का शहर है जहाँ पर एक कप आपको नज़र आ रहा है चाय का। ये पूरा प्लाजा चाय के हवाले से है और इस कप की तारीख ये है कि चूंकि अरब रवायात में जिस कप में कॉफ़ी दी जाती थी उसका हैंडल नहीं था होता, इसलिए यहाँ तुर्की में भी ऐसे कप को रवाज दिया गया चाय के हवाले से जिसका हैंडल नहीं है और इसको छोटी कमर वाला कप कहा जाता है, इसलिए कि इसको पकड़ने में आसानी होती है। बहीरा अस्वद के किनारे रात को चमकता ये रिज़े का शहर और ये तुर्क चाय का कप सिर्फ यहाँ ही नहीं, इस शहर के कई चौकों और शाहराहों पे जा बजा ऐसे कप बने हुए हैं। तुर्की में चाय एक सियासी मौजू भी रहा है। जब अदनान मेंदेरेस वजीर आजम थे तो उन्होंने चाय की काश्त की इतनी हौसला अफजाई करने की बजाय सड़कों और दूसरी तरक्की की तरफ तवज्जो दी। लेकिन 80 की दहाई तक चाय तुर्की की एक बड़ी क्रॉप्स और सनत बन गई और इसी वजह से तुर्की में चाय ज्यादा पी जाने लगी, यानी तुर्क दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने वाली कौम है। और आज तुर्की दुनिया के उन 10 बड़े ममालिक में शामिल है जो चाय एक्सपोर्ट करते हैं। तुर्की का ये कप चाय का कप सिर्फ एक साल में 4 करोड़ की तादाद में बनता है। आज तो ये पाकिस्तान के अंदर भी फैशन है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, तुर्की में कहवे का मतलब वो चाय नहीं जो हमारे मुल्क में कहवा बगैर दूध के पिया जाता है। कहवे का मतलब आज भी कॉफ़ी है जो कि अरबों की देन है और चाय
चीनियों की देन है, लेकिन तुर्की में चाय एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हवाले से मुतारफ करवाई गई। लेकिन आज तुर्की में चाय की क्रॉप्स और इसकी सनत और इसकी एक्सपोर्ट एक बुनियादी हैसियत अख्तियार कर गई। मैं रिजे के किले के टॉप पर हूँ जो बेजेंटीनियन पीरियड में बना था। ये शहर है और वो जो चाय का कप नज़र आ रहा है इसलिए क्योंकि रिजे की चाय पूरी दुनिया में तुर्की की चाय के हवाले से मशहूर है। और ये चाय की दुकान है, पूरा प्लाजा है चाय का ये। और ये ब्लैक सी है, इसके आगे फिर जॉर्जिया है और ये बेजेंटीनियन पीरियड का किला है। तुर्की में चाय की काश्त का फैसला एक सियासी और समाजी फैसला था, एक नई मुमलिकत का फैसला था। आज इसी बुनियाद पर तुर्की जहां ज्यादा चाय पीने वाले कौमों में एक मुल्क शुमार होता है, दुनिया के 10 बड़े चाय के एक्सपोर्टर में भी शुमार होता है। मैं ब्लैक सी का बहुत मदाह हूं। इसको जिधर से भी देखा खूबसूरत देखा। ये एक ऐसा समुंदर है जिसके साथ सरसब्ज जंगल, लश ग्रीन जंगल, चाय के ये बागात, वो चाय अब जो दुनिया भर में मशहूर है, और ऐसी वादियां जहां पर बर्फानी तोते या ग्लेशियर्स होते हैं, बिल्कुल समुंदर के करीब चश्मे, और ऐसी वादियां जिसको इंसानों ने कुदरत के हुस्न के इजाफे में और इजाफा करने में मदद की। जैसे पाकिस्तान में खूबसूरत खित्ते तो हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। वो मुल्क नहीं, वो सरजमीन है जो कुदरत ने बनाई। उस मुल्क में वो बस्तियां, मकान और शहर हमने आबाद किए। क्या उन बस्तियों, शहरों और मकानों ने या मकीनों ने जो कुदरत ने उसको अता किया और हसीन किया? नहीं। यह है रिजे का शहर और सामने नजर आता बहीरा अस्वद, और ये हैं चाय के बागात। मैं ऐसी बस्तियों का इसलिए आशिक हूं कि ये कुदरत की बनाई हुई खूबसूरत बस्तियां या खित्ते तो हैं, लेकिन इंसानों ने भी इसको खूब हुस्न से नवाजा, अपनी तख्लीक और अपनी तामीरात से और अपने रहन सहन से। ये चाय की कहानी, रिजे की कहानी, बहीरा अस्वद की कहानी मेरे सफ़र की एक अहम कहानी थी। वो चाय जो आज पूरी दुनिया में बहुत मकबूल है, पाकिस्तान में भी अब फैशन है तुर्क चाय पेश करने और बेचने का। और इसके पीछे एक पूरी तारीख है, सियासी तारीख, कि कैसे तुर्कों ने चाय को अपने यहाँ मुतारफ करवाया कॉफ़ी के मुतबादल के तौर पर, कि हमारे पास बहसीयत कौम कॉफ़ी के पैसे नहीं इंपोर्ट करने के, तो उन्होंने चाय की काश्त का आगाज़ किया। ये थी चाय की कहानी जिसके पीछे एक सियासी फैसला था। क्या हम ऐसे फैसले करने की सलाहियत, अहलियत और इनिशिएटिव रखते हैं? मेरे पसंदीदा मशरूबात में से चाय सरे फहरिस्त है। क्या तुर्क चाय मुझे पसंद है? ये एक सवाल है जो आइंदा किसी और क्लिप में बयान करूंगा। ये थी तुर्क चाय और उसकी कहानी। ये चाय है सारी, रिजे की चाय, तुर्क चाय।